बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ। आप हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं जो अमेरिका में हेयरिंग हुई है उस पर बात करूँगा, अमेरिकी कांग्रेस की एक ज़ैली कमेटी में। और डोनाल्ड लू का जो बयान है वो तहरीक इंसाफ के हवाले से उस पर मीडिया में बहुत सारी बात हुई, लेकिन पाकिस्तान के जो रिलेशनशिप हैं इस खित्ते में अपने नेबर्स के साथ, उस हवाले से जो डोनाल्ड लू ने बात कही, जो अमेरिकन लॉ मेकर्स ने बात कही, उसको कोई ख़ास हमारे मीडिया ने उसको हाईलाइट नहीं किया। लेकिन अगर हम उनको देखें तो हमें ये बात का अंदाज़ा होता है कि डोनाल्ड लू वाकई एक ऐसा सफारतकार है जो गैर सफारती ज़बान इस्तेमाल करता है, जो धमकी लगाता है, क्योंकि अपनी इस टेस्टिमनी में भी उन्होंने धमकी लगाई पाकिस्तान को। और बिल्कुल जिस तरह असद मजीद साहब ने रिपोर्टेडली अपने साइफर में ये कहा था कि डोनाल्ड लू ने कहा कि अगर इमरान खान को उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं होगी तो पाकिस्तान को सज़ा मिलेगी, पाकिस्तान को आइसोलेशन में धकेल दिया जाएगा और इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा पाकिस्तान को, और इसलिए बेहतरी है कि इमरान खान को हटा दिया जाए। बिल्कुल उसी तरह अभी जो उन्होंने हेयरिंग हुई है उसमें उन्होंने ईरान के हवाले से पाकिस्तान को बहुत एक ऐसी ज़बान में धमकी दी है और जिसको हमने इग्नोर किया। अगरचे फ़ॉरेन ऑफिस से पाकिस्तान के ये सवाल हुआ तो उन्होंने कहा जी कि क्योंकि ये मामला था ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन का, तो उस पर पाकिस्तान ने इसको ज़रा थोड़ा हमारे दफ्तर ख़ारजा ने, क्योंकि ज़ाहिर है हमारी जहनीत ग़ुलामाना है और ये जो हुकूमत है ये भी अमरीकी हमायत और इमदाद के बग़ैर तो आई नहीं। और ये एक बड़ा इसमें ये चीज़ मैं इसलिए आपको बयान कर रहा हूँ कि इसको जो इमरान खान का जो फ़लसफ़ा है, जो फ़िलॉसफ़ी है, जो बात वो करते हैं पाकिस्तान के फ्यूचर के हवाले से, आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन पर डोनाल्ड लू ने यह कहा है कि इफ़ दे यानी पाकिस्तान गेट इन बेड विद ईरान, अगर हमने ईरान के साथ मिलकर काम किया, इट विल बी वेरी सीरियस फॉर आवर रिलेशन विद पाकिस्तान। यानी इमरान के बारे में भी कहा कि अगर तहरीक अदम एतमाद नहीं हुई पास उसके खिलाफ तो बड़ा सीरियस इसके कंसिक्वेंसेस होंगे। और यहाँ पर भी वो अपनी कमेटी में बता रहा है कि अगर ईरान गैस पाइपलाइन में इन दोनों ने ममालिक ने काम किया मिलके और वो गैस पाइपलाइन को आगे लेके आए तो इट विल बी वेरी सीरियस फॉर आवर रिलेशनशिप, हमारा रिलेशनशिप जो है वो बहुत सीरियस हो जाएगा और बड़ा इसके कंसिक्वेंसेस होंगे। वही धमकी, वही लहजा, वही गुफ्तगू जो उस वक्त हुई। और इस पर हमारे दफ्तर ख़ारजा को चाहिए था कि वो मुंह तोड़ जवाब देता और कहता कि कौन है अमेरिका पाकिस्तान को कहने वाला कि हम ईरान गैस पाइपलाइन में नहीं जा सकते, जबकि अमेरिका ने वेवर दिया हिंदुस्तान को ईरान के साथ सारी तिजारत करने का, टर्की को दिया वेवर कि जो आप जो मर्जी आप ट्रेड कर लें उनके साथ। और जब पाकिस्तान की बात आती है तो हमें वो कहते हैं कि जी कि इसके बड़े नतायज होंगे, इसके बड़े असरात होंगे और ये ताल्लुकात बड़े ख़राब हो जाएंगे। और वो ओपनली आके कमेटी में कह रहा है और हमारा दफ्तर ख़ारजा क्या कह रहा है कि जी कि थर्ड पार्टी मीडिएशन इस पर नहीं हो सकती ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन पे। ये बहुत सीरियस मामला है। यही वो बात है जो इमरान खान ने कही कि हाँ क्या हम कोई ग़ुलाम है। जब आपकी इक्तिसादी हालत ख़राब हो, जब आपके हाथ में कशकोल हो, जब आप IMF से पैसे के मुतलाशी हों, और IMF आपको पता है एक सियासी बैंक है, कौन इसको कंट्रोल करता है? इसको अमेरिका कंट्रोल करता है। अमेरिका किसको पैसे देगा? जिसको उसने पैसे देने हैं, जहां पर उनके टट्टुओं की हुकूमत है, जहां पर उन लोगों की हुक्मरानी बना दी गई है जो अमेरिका के तलवे चाटते हैं, जो अमेरिका के आगे सर झुकाते हैं। तो ये जो शहबाज शरीफ है, नवाज शरीफ है, जरदारी है, या और भी किसी का आप नाम ले लें, वो तो अमेरिका के आगे लम्बे पड़े हुए हैं। तो यहां पर इमरान खान ने जो बात कही कि जब तक आप इक्तिसादी तौर पर मजबूत नहीं होते, आप अपनी गुलामी को नहीं तोड़ सकते, आप एक आज़ाद पॉलिसी नहीं बना सकते। और कब आपकी मौशी हालत ठीक होगी? जब आपके अंदर सियासी इस्तेकाम हो, जब कौम की जो पसंदीदा हुकूमत है, जिसको अवाम वोट देते हैं, जिसको अवाम इलेक्ट करते हैं, जब उसकी हुकूमत आएगी तो फिर आपके अंदर जो मुआशी है वो इस्तेकाम आएगा। तो अब आपने ये जो कांग्रेस की हेयरिंग हुई है ज़ैली कमेटी की, वहाँ पे जो डोनाल्ड लू ने जो बात की है, जिसमें उसने ईरान के हवाले से कहा है कि आप बड़े आपके ताल्लुकात जो हैं वो बड़े ख़राब हो जाएंगे अमेरिका के साथ। और दूसरी बात उसने क्या की? उसने कहा CPEC,
उसने कहा सी पैक पे हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अमेरिका क्या कह रहा है सी पैक पे? वो कह रहा है कि सी पैक पे आपने कोई चाइना को पाकिस्तान के अंदर आने की इजाज़त नहीं देनी। तो ये सब चीज़ें आप तभी रोक सकते हैं ना जब आपकी इलेक्टेड गवर्नमेंट हो। अब क्या होगा? देखें, ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन एक बहुत अहम है एक मंसूबा। उसकी वजह ये है, एक तो हमारी जो एनर्जी क्राइसिस हैं उसके लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये जो था तुर्कमानिस्तान, अफ़गानिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान गैस पाइपलाइन, ये तो मामला चला गया सर्द खाने में। ये तो नहीं हो सकता। क्यों? वहाँ पर अफ़गानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट आ गई है, उन्होंने उसको टेक ओवर कर लिया। वो अब अपने अंदाज में सब चीज़ों को लेके चल रहे हैं। हम अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात हमारे ख़राब हो गए हैं, हम एयर स्ट्राइक्स उनके ऊपर कर रहे हैं, तो वो कौन सी गैस पाइपलाइन देगा पाकिस्तान को? अब ईरान के साथ अगर हम नहीं बनाते वो जो एग्रीमेंट है, तो लिटिगेशन शुरू होगी जैसे रिकोडेक की हुई, और उसमें कितनी पेनल्टी पड़ सकती है पाकिस्तान को? $18 बिलियन की। अब आप मुझे बताइए, ये हम इस पोजीशन में क्यों आए हैं? इसलिए कि हम अपने पाँव पे नहीं खड़े, हमें दूसरों पर इन्हिसार करना पड़ता है। और अभी भी जो हुकूमत है, ये कोई पाकिस्तानी को अवाम की नुमाइंदा हुकूमत है। जिस पार्टी की हुकूमत है, कितनी उसकी सीटें हैं? उसकी तो 25 सीटें बनती हैं पाकिस्तान में। इधर से मांग तांग के, बेईमानी करके, फॉर्म 47 करके, झूठ चला के आपने उनको सीटें दी। और अब इलेक्शन कमीशन जो है वो इतनी बेहयाई पर उतरा हुआ है कि वो जो जीती हुई सीटें हैं पीटीआई की, जो अनाउंस हुई हुई हैं, उनमें से रोज़ाना रिकाउंट करके जाली तरीके से सीटें जो है ना वो वापस कर रहा है। और अब तक 6-7 नशिस्तें जो हैं वो पीटीआई से छीन के नून लीग को वापस दे चुके हैं। ये मांगे तांगे की हुकूमत, ऐसी हुकूमत के जिसको आवाम की कोई सपोर्ट हासिल नहीं है, जिसके लिए आवाम कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, वो हुकूमत जो है वो पाकिस्तान में कौन सा मुआशी इस्तेकाम ला सकती है, वो कौन सा सियासी इस्तेकाम ला सकती है? दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। और आज ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जो डोनाल्ड लू की जो टेस्टिमनी है, वहाँ पर जो उसका बयान है, उसने ये साबित किया। फिर इमरान खान की जो बात है कि मुआशी इस्तेकाम जब तक नहीं आ सकता, जब तक आपके पास सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा। और ये जो इलेक्शंस हैं, ये जो मैंडेट है, ये जो आपने चोरी की हुकूमत बनाई है पीडीएम की, इस हुकूमत की बजाय मैंडेट वापस करें आप पीटीआई का, तो तब ये जो मसाइल हैं इनका हल निकल सकता है। और ये जो अमेरिका थ्रेट कर रहा है, ये जिस तरीके से धमकियां अभी ओपनली मिल रही हैं, तो जनाब इनके नतीजे में जो कुछ भी इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो पाकिस्तान के अवाम को फेस करना पड़ेंगे। तो मैं आखिर में ये भी आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को पसंद किया है तो इसको आप लाइक करें, बेल आइकन उसको भी आप कर दें, ताकि फिर जैसे ही कोई मैं नई वीडियो दूंगा तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। ये बिल्कुल पैगाम फैलाने की भी ज़रूरत है, क्योंकि मसला ये इस वक्त पाकिस्तान के मुस्तकबिल का और बका का है। और इंशाल्लाह जल्द मैं अगली वीडियो में आपसे मेरी मुलाकात होगी। अल्लाह ने